ओके, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5.6 liter of helium gas at STP is adiabatically compressed to 0.7 liter। कुछ अमाउंट का हीलियम गैस है, उसको दबाया हूं, ऐसा वैसा नहीं, एडियाबेटिकली दबाया हूं और उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, ठीक है। टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर टू बी T1, शुरुआत वाला टेम्परेचर उसका T1 लेना है। द वर्क डन इन द प्रोसेस इज, तो इस प्रोसेस को करने में कितना वर्क करना पड़ा होगा ये निकालते हैं, ठीक है। और ये उसके चार ऑप्शन है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ा और मैं देखा कि मैं क्या क्या सोच सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को देखा कि 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस है, शुरुआत वाली वॉल्यूम उसकी 5.6 है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर मैं वर्क का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या मैं वर्क का फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या? मैं स्टार्ट किया एन आर बाई गामा माइनस वन इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, ऐसे लिखते हैं। अब मैं इसके वैल्यूज को निकाल सकता हूँ क्या इस क्वेश्चन की मदद से? देखते हैं अगर काम किया तो मैं देखा कि एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये कैसे सोच सकते हैं। यहां दिया 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस, कितने क्वांटिटी में दिया गया? 5.6 लीटर। अगर एक कोई नॉर्मल गैस हो, कोई सा भी गैस, आइडियल गैस हो, अगर वो एसटीपी पे रखा हुआ है तो उसका जो एक मोल होता है ना, वो 22.4 लीटर लेता है, ये हम लोग को पता रहता है। मतलब अगर 1 मोल है ना तो वो 22.4 लीटर तो लेगा ही। पर यहाँ पास कितना है? एसटीपी पे 5.6 लीटर है, यहाँ पास कितना ले रहा है? 5.6 लीटर। मतलब इसका बाई 4 होता हुआ दिख रहा है, बाई 4, मतलब यहाँ 1 मोल नहीं होगा, यहाँ कितना होगा? 1/4 मोल, ठीक है। तो इस 5.6 लीटर की मदद से मैं एन की वैल्यू सोच लिया, एन हमारे लिए कितना आ गया? 1/4, ठीक है। ये काम तो मैं कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरा काम करने की कोशिश करते हैं। एन निकल गया। गामा, गामा के बारे में सोच सकते हैं क्या? देखते हैं। गामा का नाम क्या होता है? एडियाबैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? सीपी बाई सीबी। सीपी क्या होता है? सीपी हमारा होता है F/2 एन आर, F/2 एन आर। और सीबी कितना होता है? इसमें एन आर और ऐड कर दो, F/2 एन आर प्लस एन आर, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व कर लिया तो ये मेरा सॉल्व होके आता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, अपने को पता ही है, गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच रिलेशन, गामा इज इक्वल टू 1+2/f। तो यहाँ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? f। उसके लिए मैं देखा कि हीलियम गैस है। कौन सा गैस है? हीलियम गैस। हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस होता है और मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, क्योंकि उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी के 3 टर्म इन्वॉल्व होते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो गई 3, मतलब गामा की वैल्यू आ गई 1+2/3, मतलब गामा कितना आ गया हमारा? 5/3, ठीक है। मैं गामा निकाल लिया, मैं एन निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये काम और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो गामा की वैल्यू मैंने निकाल लिया 5/3। गामा कितना हो गया हमारा? 5/3। अब ये इनिशियल टेम्परेचर T1 बोला, इनिशियल टेम्परेचर T1। मैं फाइनल टेम्परेचर T2 पे जा सकता हूँ क्या? मैं निकाल सकता हूँ क्या T1 T2? हाँ, इसी के लिए तो मेरे को ये दिया कि वॉल्यूम यहाँ से यहाँ चला गया, वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ है, तो क्या मैं टेम्परेचर पे निकाल सकता हूँ? देखते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग को टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन तो याद रहता है। हम लोग को ज्यादातर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन याद रहता है। PV⁴ गामा हमारा कांस्टेंट रहता है। हम लोग टेम्परेचर वॉल्यूम का भी याद रखते हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम का गामा-1 कांस्टेंट रहता है, मतलब T1 V1 बराबर T2 V2 गामा-1, ठीक है। यहाँ V1 V2 मेरे को दिया हुआ है, V1 V2, तो मैं T1 T2 भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मेरे को T2 निकालना है तो मैं क्या लिखा? T2 इज इक्वल टू T1 V1/V2 गामा-1, ठीक है। तो T1 V1 कितना है मेरा? 5.6 लीटर है और V2 कितना है मेरा? 0.7 लीटर है। कितना आ गया? आगे यहाँ बस करते हैं। तो ये 8 टाइम इसमें कैंसिल हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो 8 गामा-1, ठीक है। गामा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5/3। तो 5/3 यहाँ जैसे ही मैं डालूंगा तो 5/3 - 1 मतलब ये हो गया 2/3, और 8 को हम लोग आसानी से 2³ भी लिख सकते हैं, क्यूब क्यूब मारा तो 2² 41। तो T2 की वैल्यू हम लोग निकाल लिए 41।
ठीक है, अब ये सबको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। T2 की वैल्यू मैं निकालूं कितना, 41। आगे देखो, तो यहां वैल्यूज पुट करते हैं। एन नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाले 1/4, ऊपर आ रहा है। गामा की वैल्यू निकाले 5/3, 5/3 माइनस 1 मतलब 2/3, 2 लिखा नीचे, 3 को ले गया ऊपर। ठीक है, T1, T2 कितना निकालो, 41। ठीक है, तो T1 माइनस 41 मतलब माइनस पे आ रहा है, -3 इंटू 3 ये हो गया -9 आर T1/8। ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन आया है वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब यहाँ जो वर्क हुआ है वो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ है, गैस पर वर्क हुआ है, नेगेटिव आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, कंप्रेस कर रहा हूँ तो बाहर से ही काम करना पड़ेगा, नेगेटिव आना ही था। पर यहाँ वर्क डन इन द प्रोसेस पूछा है, कोई ऑप्शन नेगेटिव में नहीं लिखा है, 9/8 है तो पॉजिटिव ऑप्शन मार देते हैं। ठीक है, बाकी एक्चुअल में वर्क इज डन ऑन द गैस हुआ है, कंप्रेस हुआ है। ठीक है,